जैसे पारसाद का सवाल है, जमीन लूट का सवाल है, और जो भी हमारे संवैधानिक अधिकार है, खास तौर से आदिवासियों के रिलीजन का सवाल, प्रकृति पूजक आदिवासियों का रिलीजन, देश का सुप्रीम कोर्ट कहता है कि 8% आदिवासी यहाँ का मूल लोग हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आज झारखंड के मोरहाबादी मैदान, रांची मोरहाबादी मैदान में आदिवासियों ने एक आदिवासी बचाओ महारैली का आयोजन किया है। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जिस पर्पज से, जिस मकसद से आदिवासियों के लिए इस राज्य को अलग किया गया, वो मकसद पूरा नहीं हो रहा है। जल, जंगल और जमीन, जिस तीनों चीज़ों से आदिवासियों का लगाव रहा है, वो आज सुरक्षित नहीं है और सरकार की नीयति भी साफ नहीं है। आज इतिहास का विलोपन हो जा रहा है। वे अब अपने विलुप्त होते हुए जाति बनते जा रहे हैं, लेकिन हमारी सरकार बिल्कुल नगण्य है, बिल्कुल सोई हुई है, उनके अधिकार की रक्षा नहीं कर रही है। इस पर्पज से आज झारखंड राज्य अलग हुआ, वो पर्पज धरातल पर उतरता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी को देखते हुए आज आदिवासियों ने एक महारैली का आयोजन किया है, जिसमें कि देख रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं कितना सारा हुजूम उमड़ा हुआ है अपने अधिकार की रक्षा के लिए। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। झारखंड के आदिवासी एक हो, एक हो, एक हो, झारखंड के तमाम आदिवासी एक हो, एक हो, एक हो। आदिवासियों का हक अधिकार देना होगा, देना होगा, देना होगा, आदिवासियों का छीनी हुई जमीन वापस करना होगा, करना होगा, करना होगा। झारखंड का गैरमजरूआ जमीन आदिवासियों को मानना होगा, झारखंड का गैरमजरूआ जमीन आदिवासियों को बांटना होगा, करना होगा, करना होगा। सरदार सिंह स्टेडियम में आदिवासियों का भंडार खोलना होगा, करना होगा, करना होगा। सरदार सिंह मुंडा जिंदाबाद बैठ ले लेंगे बोलना होगा हो गया झारखंड का तमाम आदिवासी एक हो, झारखंड का तमाम आदिवासी एक हो। प्रतिनिधि सबको छीने जाने की कोशिश है, उसी का हम लोग यहाँ विरोध करेंगे। और भी बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसे पारसाद का सवाल है, जमीन लूट का सवाल है, और जो भी हमारे संवैधानिक अधिकार है, खास तौर से आदिवासियों के रिलीजन का सवाल, प्रकृति पूजक आदिवासियों का रिलीजन, देश का सुप्रीम कोर्ट कहता है कि 8% आदिवासी यहाँ का मूल लोग हैं। लेकिन दुर्भाग्य देश के अंदर की बात है कि 8% मूल आदिवासियों का जो रिलीजन है, प्रकृति पूजक रिलीजन को आज तक इस देश के अंदर मान्यता नहीं दिया गया है। यह सवाल भी यहाँ पर हम लोग उठाएंगे जोर शोर से, और ये सवाल को गांव-गांव तक ले जाएंगे, इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। जनरल आदमी अपना जमीन को बेच करके अपना काम कर लेता है, आप क्या बेच के काम कीजिएगा? प्रकृति ने आदिवासियों को बहुत सारा चीज दिया है। सवाल सिस्टम में बैठे, सरकार में जो बैठे लोग हैं, इनको नहीं दिखता है। कृषि क्षेत्र है, वनोत्पाद है, वनौषधि है, कृषि है, पशुपालन है, इसके जरिए आदिवासी समुदाय का विकास किया जा सकता है। लेकिन सिस्टम में जो बैठे लोग हैं, चाहे राजनीतिक पार्टियां हैं, सरकारें हैं, अफसर हैं, इन लोग को ये सब नहीं आता है। हमारा कहना है, आज भी आदिवासी संपन्न होते हुए गरीब बना हुआ है, ये सरकार की नीतियों को लेकर। जनरल जमीन 10 लाख, आपका जमीन 5 लाख क्यों? अरे हम लोग तो जमीन बेचना ही नहीं चाहते हैं। सिस्टम में बैठे लोग, राजनेता, ब्यूरोक्रेट, सारे लोग मिलकर आदिवासी जमीन को लूट रहे हैं, ठग रहे हैं। आदिवासी जमीन प्रकृति के साथ जीवन जीता है। आदिवासी उसके साथ जमीन, जंगल, नदी, नाला, पहाड़ पर के साथ जीवन व्यतीत करता है। उसको बेचने का सवाल ही नहीं है। यदि आवश्यकता पड़ी तो आप क्या करेंगे? आपको न बैंक लोन देती है, न कुछ देती है, फिर आप कहाँ जाएंगे? तो सिस्टम में सरकार किस लिए है? ट्राइब सब प्लान का पैसा अरबों रुपया आता है सालाना, इसको खर्च के पिछले बार देखे, अखबार में देखे, 15 दिन पहले 125 करोड़ रुपया ट्राइब सब प्लान के लिए पैसा आया। खर्चा कितना के सरकार? 15%। मेरा कहना है कि ट्राइब सब प्लान के नाम पर, वेलफेयर फंड के नाम पर अरबों रुपया झारखंड में आता है, उसको सही से आज तक इस्तेमाल किया जाता और आदिवासी परिवार में बांटा भी जाता तो हर एक आदिवासी आज करोड़पति होता। लेकिन यहाँ तो लूट मची हुई है।
इस लूट को कैसे आप रोकेंगे? हमारा साफ साफ कहना है, लोगों को जागरूक करके और लोगों को ईमानदार तत्व को, नौजवान लोगों को सामने लाना होगा और राजनीति के ट्रैक में नए लोगों को ईमानदार पूर्वक संघर्षपूर्ण लोगों को सामने आके ही हम लोग इसको रोकने की कोशिश कर सकते एक हैं। बार पर्ची बता दीजिए। लक्ष्मी नारायण मुंडा, सदस्य आदिवासी समन्वय समिति। देना चाहे तो इन सब चीज़ों से अवगत नहीं है। देखिए, सबसे पहले तो जो अवगत नहीं है उसकी तो बातें छोड़ दीजिए, क्योंकि जो लोग अपने हक अधिकार के लिए जो लोग एक्टिव नहीं है तो मरे के समान है। मैं उनकी बात नहीं करना चाहता हूँ। जिस लोग सड़क पर उतरते हैं अपने हक अधिकार के लिए, तमाम लोगों से मैं ही कहना चाहता हूँ कि आप लोग हक अधिकार के लिए आगे बढ़े और अपने हक अधिकार के लिए लड़े। आगे का रणनीति क्या रहेगा? अभी हम लोग यहाँ से पूरा घोषणा करेंगे कि आगे अगर हम लोग को मांग पूरा नहीं होता तो फिर हम लोग उसको बिगुल फूकेंगे गांव-गांव तक। तो ये कुर्मियों के विरोध में ये आयोजन किया गया है। सबसे बड़ी बात है, यहाँ कुर्मी या और भी जितने भी जो गैर आदिवासी हैं वो आदिवासी बनने पर अभी तुले हुए हैं। हम लोग उनका विरोध करते हैं, क्योंकि अगर वो आदिवासी बन जाते हैं तो हम जो मूल आदिवासी हैं वो हम लोग खत्म होने के कगार पे आ जाएंगे। हमारी धर्म, संस्कृति, परंपरा, भाषा सब कुछ खत्म होने के कगार पे आ जाएगी। हमारी ज़मीनें खत्म हो जाएंगी, ज़मीनों की लूट बढ़ जाएगी, जिसके कारण आज हम लोग विरोध के लिए यहाँ पहुँचे हैं। कुर्मी जब आदिवासी नहीं थे उस समय में आदिवासियों का स्थिति खराब था और अब भी खराब है, क्या कहेंगे? बिल्कुल, आदिवासियों का स्थिति तो दिनों दिन गिरता ही जा रहा है। फिर भी लोग क्यों आदिवासी बनने के लिए आना चाहते हैं, हम लोग को ये समझ में नहीं आ रहा है। आदिवासी बनने से आखिर क्या ऐसा फायदा मिल जाएगा, क्योंकि जो पहले से मूल आदिवासी हैं उनको तो अभी तक कोई आगे बढ़ाने का कोई फायदा ही नहीं मिल रहा है। लोग दिनों दिन गरीब हो रहे हैं, भूखमरी से मर रहे हैं, उनकी ज़मीनें खत्म हो जा रही हैं, उनके ऊपर कई तरह के अत्याचार किए जा रहे हैं। उसके बावजूद भी लोग आदिवासी बनने पे तुले हुए हैं। तो कहीं न कहीं ये राजनीतिक सत्ता पे हावी होने के लिए इस तरह का कर रहे हैं। ये अचानक की महारैली क्यों? ये अचानक की महारैली नहीं है। अभी पिछले दिनों आप लोगों ने देखा होगा, चमरा लिंडा जी भी रैली किए थे, हमने भी रैली किया है। अभी आने वाले दिन में और भी कई रैलियां होंगी। तो ये अचानक की रैली नहीं है। आदिवासी जब आक्रोशित हो जाते हैं, जब अत्याचार हद से ज़्यादा बढ़ने लगता है, तो लोग रैली के लिए एक महाजुटान करते हैं और ये महाजुटान बहुत कुछ आने वाले दिन में दिखा देगा। सत्ता भी बदल सकती है, ये हम कह सकते हैं। आदिवासी, आपका आदिवासी सरकार है, आदिवासी विकास के लिए, आदिवासियों के विकास के लिए बहुत सारी फंड बनती है, लेकिन वो पूरा खर्च नहीं हो पाता। कभी इसका अधिकार के लिए सरकार को कुछ बोले? बिल्कुल, हम लोग बार बार आवाज़ उठाते रहते हैं कि हमारे लिए कुछ ऐसी योजनाएं बनाई जाए। आदिवासी सरकार होने के बावजूद फिर भी आज हम पिछड़े हुए हैं और हम लोग बार बार मांग करते हैं कि हमारे लिए ऐसी योजनाएं बनाई जाए ताकि एक एक आदिवासी जो गरीब से गरीब हो उनके तक वो योजना पहुँचे, लोग विकास करें, उनको रोजगार मिले। मगर आज तक यहाँ ना तो स्थानीय नीति यहाँ बन पाई है, ना नियोजन नीति बन पाई है, जिसके कारण यहाँ युवा दिनों दिन उनका जो उम्र है वो घटते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, जिसके कारण वो नौकरी से दूर होते जा रहे हैं। और जो अभी जो युवा होते जा रहे हैं उनको भी नौकरी नहीं मिल रहा है। तो झारखंड बने हुए 22 साल हो गया, लेकिन आज तक यहाँ जो सही तरीके से नौकरियाँ मिलनी चाहिए वो तो नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण आज हम लोग इतने आक्रोशित हो गए हैं। और ये आदिवासियों का महाजुटान हम लोग आदिवासी बचाओ महारैली के रूप में कर रहे हैं। तो धीरे धीरे देख रहे कि आगे बाद भी धीरे धीरे ज़मीन और जंगल खत्म होते जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आदिवासियों का ज़मीन धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है, ये सही बात है। आपने सही सवाल किया है, क्योंकि यहाँ झारखंड बने हुए 22 साल हो गए हैं और झारखंड आदिवासियों के हित के लिए, आदिवासियों के विकास के लिए अलग किया गया था। लेकिन यहाँ दिनों दिन जो ज़मीनें लूटी जा रही हैं, ज़मीनें ख़त्म होती जा रही हैं, कहीं ना कहीं सरकार का इसमें सबसे बड़ा गलती है। क्योंकि यहाँ जो CNT और SPT एक्ट जैसे कानून है, विल्किंसन रूल है, उनके बावजूद भी उनको सही तरीके से धरातल में यहाँ पर लागू नहीं किया गया है। यहाँ जितने भी अंचल अधिकारी हैं सारे यहाँ भ्रष्ट बने हुए हैं और यहाँ कुर्सी गर्म कर रहे हैं। लोगों की ज़मीनें छीनी जा रही, हमारी पारंपरिक व्यवस्था की ज़मीनें भी जो बिक्री से बाहर हैं, जिनका खरीद बिक्री नहीं हो सकता, वो भी बिक्री होते जा रहा है। तो ये बिल्कुल भी गलत है और सरकार को हम लोग यही चेताना चाहते हैं कि कुछ करे ना करे, हमारी ज़मीन बचाने का आप काम कर दीजिए, हम लोग बहुत एहसानमंद होंगे। दूसरे राज्य का झारखंड में आके अमीर हो जा रहे हैं और झारखंड के लोग गरीब हो जा रहे आदिवासी, इसमें क्या कहना चाहेंगे?
कि क्या करना चाहिए? अब आदिवासियों को ज़मीन नहीं बेचना चाहिए, उनको तो अपना क्या कहेंगे? देखिए, ज़मीन बहुत कम लोग बेचते हैं और बेचने का कारण भी ये होता है कि यहाँ जो ज़मीन दलाल है वो हावी हो चुके हैं, जिसके कारण लोगों को मजबूरी बस ज़मीन बेचना पड़ रहा है। दूसरी बात है कि यहाँ इतना करोड़ों करोड़ आदिवासियों के लिए फंड आता है, वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ रोड नाली बनाने के लिए यूज़ होता है। आदिवासियों के विकास के लिए ना बैंकें लोन देती है, ना सरकार गारंटी लेती है। उनकी ज़मीनें बस किसी और तरीके से छीनने के प्रयास में लगी हुई हैं, जिसके कारण आज हमारा आदिवासियों का स्तर इतना गिरता जा रहा है। लोग कहीं किसी स्कूल में सही ढंग से शिक्षा नहीं है, पानी बिजली नहीं पहुंचा है अभी तक, बस रोड पहुंचा रहे हैं, डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं, रोड पहुंचा रहे हैं, तो वहां पर तो ज़मीन का रेट बढ़ेगा ही, और रेट बढ़ेगा तो वहां पर लोग ज़मीन लूटने के लिए ज़मीन दलाल तो हावी होंगे ही। तो ये सरकार कैसे चल रही है हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है। ना यहाँ पर कांग्रेस ठीक से चला पा रही है, ना जेएमएम, ना भाजपा, कोई भी सरकार अभी तक हमारे लिए सही नहीं है। लगता है कि हमें झारखंड हम लोग बेकार में हम लोग लिए हैं, हम लोग बिहार में ही रहकर हम लोग ठीक थे। तो सरकार से क्या मांग करते हैं? आपका मुख्य मांग? सरकार से हम लोग यही मांग करना चाहेंगे कि जितना जल्दी हो सके यहाँ स्थानीय और नियोजन नीति बनाया जाए। कुर्मियों को या अन्य जो गैर आदिवासी हैं, जो आदिवासी बनने के लाइन पर खड़े हैं, उनको वो वापस ले, और किसी भी हालत में यहाँ पर दूसरे जाति के लोग यहाँ आदिवासी बनने के लिए खड़े ना हो। उनकी मांगे गलत हैं, और यहाँ अगर दूसरे जाति के लोग यहाँ अगर आदिवासी बनते हैं तो हम मूल आदिवासी खत्म हो जाएंगे। हमारी भाषा, संस्कृति, परंपरा, जमीनें सब कुछ खत्म हो जाएंगी।